परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, इस वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जैसे हम इस वचन को लेने वाले हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे ऊपर आने दे प्रभु। सारे लोग जो सुनने वाले उनके ऊपर आने दे प्रभु। परमेश्वर हमारे आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, हमारे बुद्धि को खोल प्रभु, हमारे परमेश्वर हर एक चीज़ जो प्रभु हमें वचन ग्रहण करने से रोकती है, हमें उससे निकाल, वो चीज़ को हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस इस वक्त निकाल दे प्रभु। हर एक नेगेटिव चीज़ है जो हमारे सिर में घूम रही है, यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक शैतान जो हमें इस वचन को रोकने से पूरा प्रयास कर रहा है, कई बार परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो लोग वचन को सुन रहे हैं वो पूरी तरह अटेंटिवली सुने प्रभु। जो वचन आने वाला है प्रभु, वो दो धारी तलवार के समान आने दे, जो प्रभु इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर इनको नींद ना आए प्रभु, यीशु के नाम से। हर एक नींद का जो आत्मा है जो वचन सुनते वक्त इन्हें आती है, यीशु के नाम से मैं उस नींद को मैं बांधती हूँ। मैं मांगती हूँ वचन अंदर इनके जाए, इनके जीवन में कार्य करे और इनको नए स्टेप्स लेने के लिए प्रभु प्रोत्साहित करें। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाए। वचन शुरू हो रहा है 1 राजा 17 1 से 6। 1 राजा 17 1 से 6, 1 किंग्स 17 1 to 6। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। एलिया और अनावृष्टि का समय। एलिया गिलाद में तिशबी नगर का एक नबी था। एलिया ने राजा अहब से कहा, मैं यहोवा इज़राइल के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। उसकी शक्ति के बल पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना वर्षा होगी। वर्षा तभी होगी जब मैं उसके होने का आदेश दूंगा। तब यहोवा ने एलिया से कहा, इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ। करीत नाले के पास छिप जाओ। यह नाला यरदन नदी के पूर्व में है। तुम नाले से पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। अतः एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा। वह यरदन नदी के पूर्व करीत नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्रात और संध्या को कौवे एलिया के लिए भोजन लाते थे और एलिया नाले से पानी पीता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है। कुछ लोगों के लिए ये वचन बहुत प्रॉफिटिकली आने वाला है। मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, भविष्यवाणी के रूप में ये वचन कुछ लोगों के लिए आने वाला है। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देने वाला है कुछ नई चीज़ें करने के लिए। हालेलुया आमेन। पहला पर्व, ये वचन में जाने से पहले मैं कुछ आपको बैकग्राउंड इस वचन के बारे में देने वाली हूँ कि एलिया कौन था। एलिया एक नबी था जो इज़राइल देश में था। एलिया एक भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने चुना था और वो इज़राइल देश में रहता था। अब एलिया ने भविष्यवाणी राजा आहब को दी कि ना तो जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ओस नहीं गिरेगी और ना ही बारिश होगी। अब किंग आहब, जो राजा आहब, ये कौन था? ये राजा जो था आहब, ये इज़राइल के देश में राज्य कर रहा था उस वक्त। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ। राजा आहब इज़राइल देश का राजा था और उसने बहुत सारे पाप किए थे। ओके, उसने बहुत सारे पाप किए थे और सबसे बड़ा पाप उसने ये किया था कि परमेश्वर ने क्लियरली कहा था कि अन्य जाति के स्त्री से शादी मत करो। उसने अन्य जाति के और औरत से शादी की थी। उसका नाम येजेबल था। येजेबल एक बाल नामक जो भगवान था उनका, अन्य जाति का जो ईश्वर था, उसे येजेबल मानती थी। अब बाल कौन है? बाल एक ऐसा ईश्वर था जो फर्टिलिटी का परमेश्वर है, मतलब उपजाऊपन का परमेश्वर था। ओके, बाल एक ईश्वर, ऐसे ईश्वर, अन्य जाति के लोग बाल को उपजाऊ परमेश्वर के रूप में देखते थे। मतलब वो दो चीज़ें में करने के लिए माहिर था, ऐसे उसे मानते थे। अगर खेत में खेत अगर नहीं उग रहे हैं, आपके पास ज़मीन है और खेत नहीं उग रहे, तो उपजाऊपन कौन देता था? बाल देता था, ऐसा उनका मानना था। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो वो मानते थे, अन्य जाति के लोग मानते थे कि अगर बाल की हम आराधना करेंगे तो हमें बच्चे हो जाएंगे। तो बाल एक ऐसा
ईश्वर था, अन्य जाति के लोग मानते थे कि जो उपजाऊपन का ईश्वर था। और एक चीज़ जो मुझे क्लियरली यहाँ पे बतानी है कि क्यों परमेश्वर का क्रोध इज़राइल देश के ऊपर आया, कि उसने एलिया नबी को भेजा न्याय देने के लिए इज़राइल देश पे। क्योंकि बाल ये ये था, ईश्वर था, ये जो देवता था, उसका आराधना करना मतलब पुरुष के लिंग की आराधना होती थी। एक पुरुष के लिंग को वो लोग आराधना करते थे और परमेश्वर इससे सख्त मनाही करता था। परमेश्वर कहता था ये परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और उसे पवित्र रहना पसंद है। जब ये लोग, अन्य जाति के लोग बाल नामक एक देवता की उपासना करते थे, इसका मतलब वो एक पुरुष के लिंग की उपासना करते थे। एक उनके बाल की मूर्ति एक लिंग की तरह होती थी और उसकी उपासना वो करते थे। और उसकी उपासना करते वक्त उसके जो मंदिर में वेश्यापन चालू होता था, वेश्यापन वो लोग करते थे। और वेश्या, जब एक पुरुष और स्त्री गलत संबंध रखते थे और जो बच्चा होता था या जो भी उनके संबंध होते थे, उससे वो आराधना उस देवता को चढ़ाते थे और वो माना जाता था कि वो देवता उस चीज़ों से प्रसन्न होता था। ठीक है, अब परमेश्वर को इससे सख्त घृणा थी। अब येजेबेल के साथ जब आहाब ने शादी की, येजेबेल इजराइल में आई और उसने आहाब को बदल दिया, आहाब को बाल की आराधना करने के लिए लगा दिया। और परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने कहा एलिया को कि जा और तू न्याय दे कि मैं इस इजराइल देश में ना तो बारिश गिरेगी ना ही ओस गिरेगा। समझ में आ रहा है आपको? जब भी परमेश्वर के लोग गलत काम करते थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते थे, परमेश्वर न्याय लाता था उस देश में। क्यों? ताकि वो न्याय की वजह से जब परेशानी, कठिन परेशानी, दुख, कष्ट से जब वो गुजरेंगे तब वो वापस परमेश्वर की ओर आएंगे। इसलिए परमेश्वर न्याय लाता था। आज जब परमेश्वर ने एलिया को भेजा, एलिया ने आहाब से कहा यहां पर ना तो बारिश गिरेगी और ना ही ओस गिरेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। पता है, न्याय परमेश्वर ला सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा न्याय क्यों लाया? परमेश्वर किसी लोगों को मार सकता था अगर वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे तो, पर परमेश्वर ने वो न्याय नहीं लाया। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने एलिया को भेजा और कहा कि मैं एलिया के द्वारा बोलूंगा और मैं कहूंगा कि बारिश ना हो और ओस ना गिरे। पता है बारिश और ओस का महत्व क्या है? माना जाता था कि बाल, ये जो देवता है, वो बारिश का परमेश्वर है और ओस का परमेश्वर है। अगर उसे प्रसन्न करोगे तो बारिश टाइम पर आएगी, अगर उसे अप्रसन्न करोगे तो बारिश समय में नहीं आएगी। और जब परमेश्वर ने एलिया को भेजा, वो एलिया के द्वारा डायरेक्टली बाल, ये देवता के साथ चुनौती कर रहा था कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है, मैं कहता हूं बारिश नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो बारिश लाकर दिखा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अब हमारी शुरुआत वचन की होती है। एलिया गिलाद में तिशबी नगर का एक नबी था। एलिया ने राजा आहाब से कहा, मैं यहोवा इज़राइल के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, उसके शक्ति और बल पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले कुछ वर्ष में ना तो ओस गिरेगी और ना वर्षा होगी। वर्षा तभी होगी जब मैं उसके होने का आदेश दूंगा। हालेलुया। देखो, न्याय परमेश्वर का तभी आता है जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आज अगर हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे होते हैं, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ बहता है। हर चीज में हमें आशीष मिलता है। जिस काम में हम हाथ डालते हैं उसमें हमें आशीष मिलता है। पर जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, तो तकलीफ, संकट, दुख, क्लेश हमारे ऊपर आते हैं। परमेश्वर का जैसे एक प्रोटेक्शन हमारे ऊपर से निकलता है और तकलीफ हमारे ऊपर आने लगती है। पर वो भी क्यों आती है? परमेश्वर उसे भी क्यों भेजता है? ताकि हम वापस उस तकलीफ में भी वापस परमेश्वर की ओर आ सके। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है। उसके मारने में भी, उसके फटकार में भी प्रेम है। हालेलुया, आमीन। अब क्या होता है, जब एलिया एक बड़ा नबी था और जब
आहब के पास जब वो गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं कि यहाँ पर ना तो ओस गिरेगी ना ही बारिश गिरेगी जब तक मैं ना कहूँगा। ये होने के बाद वहाँ पर बारिश रुक गई, वर्षा होना रुक गई। जब भी भविष्यवाणी होती है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, वो चीज़ होगी आपके जीवन में। अगर आपको किसी की भी भविष्यवाणी मिलती है और अगर वो परमेश्वर की ओर से है, वो पूरी होगी। जब एलिया ने कहा बारिश और नहीं गिरेगी और ओस नहीं गिरेगी, वो बारिश होना बंद हो गया। अब एलिया भी इसे इजराइल में ही रहता था। अगर बारिश बंद हो गई और ओस गिरना बंद हो गया तो वो पिएंगे खाएंगे क्या? परमेश्वर जिसको अपने दासों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। देखो आगे का वचन, तब यहोवा ने एलिया से कहा, इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ। देखो परमेश्वर ने जिम्मेदारी एलिया की ली थी। परमेश्वर ने एलिया से कहा था कि जा और ये भविष्यवाणी दे। ये भविष्यवाणी देना दोस्तों इतनी आसान बात नहीं थी। आहब एक ऐसा खूंखार व्यक्ति था और उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी एजेबेल, वो उससे भी खूंखार थी। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अगर उनके मर्जी से कुछ काम नहीं होता था तो वो उन लोगों को मार देते थे। इसलिए एलिया को, जब एलिया ने जाके वो भविष्यवाणी दी, उसके पहले से ही आहब उसको ढूंढ रहा था। परमेश्वर ने एलिया से कहा, डरो मत, जाके आहब को भविष्यवाणी दो। पर परमेश्वर की अब जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरा सेवक है, जो मेरी सुनकर जो चीजें करता है, मैं उसकी पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, मैं उसको पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ भी करने के लिए कहा है और जब आप करते हो, चाहे वो कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर की सुरक्षिता आपके साथ बनी रहेगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। जो परमेश्वर बोल रहा है, अगर वो आप कर रहे हो, चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ा क्यों ना काम करने को बोले परमेश्वर, पर अगर आप परमेश्वर ने आपको बोला है वो करने के लिए, मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप करोगे वो काम, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। एलिया ने जब भविष्यवाणी दी तो आहब और येजेबेल क्या है वो जानता था। वो जानता था कि आहब और येजेबेल उसे मरवा सकते हैं, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे कहा, यहोवा ने एलिया से कहा, इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर सुरक्षिता का परमेश्वर है। जिसकी जिम्मेदारी वो लेता है वो उसे सुरक्षित भी रखता है। परमेश्वर जानता था कि येजेबेल और आहब एलिया को मारने जरूर आएंगे, इसलिए परमेश्वर ने अपने बुद्धि और ज्ञान में एलिया से कहा, याद से निकल, इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ, करीत नाले के पास छिप जाओ। हालेलुया। कहाँ छिपने को बोला? करीत नाले के पास। परमेश्वर आदि और अंत है। परमेश्वर शुरुआत से अंत तक जानता है। परमेश्वर जानता है कि आहब और येजेबेल जब ये भविष्यवाणी आएगी तो वो क्या करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को छिपा दिया। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो, जब आप परमेश्वर जो बोल रहा है आपको वो कर रहे हो ना, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े खूंखार क्यों ना हो, लोग क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति की बड़ी खूंखार क्यों ना हो। येजेबेल और आहब ऐसे लोग थे जिनकी अगर मर्जी से काम नहीं हुआ तो वो उस व्यक्ति को मार डालते थे। उनका प्लान था एलिया को मार डालना, पर परमेश्वर अपने दासों के ऊपर सुरक्षिता बनाए रखता है अगर वो दास उसके वचन के ऊपर चल रहे हैं। तो आपको पता है, पूरे इजराइल में जब उसने भविष्यवाणी दी, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, जब भविष्यवाणी दी तुरंत बारिश होना बंद हो गई। दुष्काल, अकाल इजराइल देश में आने लगा। और एलिया कहाँ रहता था? एलिया भी अकाल में रह रहा था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे छिपने का स्थान बताया कि तुझे कहाँ जाके छिपना है। आज कुछ लोग परमेश्वर ने सिर्फ छिपने का स्थान नहीं बताया, आगे जाके मैं बताऊंगी उसके खाने पीने का भी परमेश्वर ने बंदोबस्त किया। मैं आपको बोल रही हूँ आज एक चीज मेरे अंदर जो आ रही है वो, जब आप परमेश्वर के
वचन पर चलते हो, जब परमेश्वर आपको जो बोलने के लिए, वो करने के लिए कहता है, जब आप वो करते हो, मैं आपको बोलूँ, आपको लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसा है या नहीं है उसकी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर ने पूरी तरह से एलिया का ख्याल रखा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे कहाँ छिपना है एलिया को, वो भी बताया। मैं आपको बोल रही हूँ, आज कुछ लोग को परमेश्वर डायरेक्शंस देने वाला है। मैं जैसे ये वचन तैयार कर रही थी, परमेश्वर मुझे कह रहा था, मैं कुछ लोगों को, कुछ लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, कुछ लोग ना एक 4 रास्ते पे खड़े हैं, उनको पता नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, पर परमेश्वर आज आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। मैं आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, परमेश्वर जानता है कि उस चीज़ों में से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर उसके लिए आपको डायरेक्शंस देने वाला है। आने वाले दिनों में आपको वो कुछ सलाह देने वाला है, ऐसा करो वैसा करो। ये अगर सलाह आप मानोगे तो आप बहुत बहुत बड़े तकलीफ से बच सकते हो। यहोवा ने एलिया से कहा, जाके करीत नाले के पास छिप जा। क्यों? क्योंकि वो जानता था आहाब और एजेबेल उसे मार डालेंगे। परमेश्वर ने जिसकी जिम्मेदारी ली है उसने ली है, वो अकेला नहीं छोड़ेगा उस व्यक्ति को। परमेश्वर ने डायरेक्शंस, परमेश्वर दिशा देने वाला परमेश्वर है। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप लोग 4 रास्ते पर खड़े हो, आपको कुछ पता नहीं है आगे क्या करना है क्या नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको दिशा देने वाला है, डायरेक्शंस देने वाला है। आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर नौकरी ढूंढनी है, किधर आगे आपका स्टेप क्या करना है, आपको परमेश्वर डायरेक्शंस देने वाला है। अभी भी मैं जैसे बैठी हूँ ना, मेरे अंदर आ रहा है, कुछ लोग हैं दे डोंट हैव एनी डायरेक्शंस। संगीता, स्पेशली संगीता, बहुत सारे लोगों के लिए है, बट संगीता के लिए, संगीता डायरेक्शंस आ रहे हैं। यू आर टू कंफ्यूज्ड विद मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को लेकर तुम बहुत तकलीफ में हो, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। परमेश्वर तेरे ऊपर डायरेक्शंस देने वाला है। परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखने वाला है। परमेश्वर तुझे आगे लेकर जाने वाला है। परमेश्वर तुझे सही टाइम पर सही निर्देशन, सही दिशा देने वाला है। मैं सबको आपको बोल रही हूँ, जो लोग डायरेक्शंस के लिए रुके हैं, परमेश्वर की दिशा के लिए रुके हैं, क्या करूँ मैं, ये करूँ या नहीं करूँ, ये जाऊँ या नहीं जाऊँ, परमेश्वर आपको दिशा देने वाला है। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको दिशा देने वाला है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आने वाले टाइम पे आपको दिशा देगा। आपको पता है, जब आप गाड़ी चलाते हो, जीपीएस अगर आप ऑन रखते हो, जीपीएस एक ऐसा चीज़ है जो आपको अगर एक जगह पे पहुंचना है तो आपको वो डायरेक्शंस देते जाता है कि आगे 2 किलोमीटर जाने के बाद राइट लो, लेफ्ट लो। पर जीपीएस तभी डायरेक्शंस देता है जब हम उस चीज़ के करीब आते हैं। जब अगर रास्ता सीधा है तो वो कुछ नहीं बोलता है। जब आगे टर्न लेना है, लेफ्ट और राइट, तभी जीपीएस बात करता है आगे जाके राइट लेना है। पर अगर रास्ता सीधा है वो कुछ नहीं बोलेगा। वैसे ही परमेश्वर का है। आज आप लोग वेट कर रहे हो परमेश्वर के उत्तर आने के लिए, परमेश्वर के डायरेक्शंस आने के लिए, कि परमेश्वर मैं आगे क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जीवन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर एक चीज आपको आज बोल रहा है, स्थिर खड़े रहो, मेरे दिशा तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाली है। संगीता, टेक इट इन राइटिंग, डायरेक्शंस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। नई दिशा तुझे मिलने वाली है। बहुत सारे लोग तुझे निराश करके तू बहुत गड़बड़ा जाती है, मैं ये करूँ या वो करूँ, इतनी निराश, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से यू आर नॉट एबल टू टेक द स्टेप। परमेश्वर उन चीज़ों को बाहर निकालने वाला है, दिशा सीधा करने वाला है। यहाँ पर आज जितने लोग हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी चाल चलन, आपकी जो दिशा है परमेश्वर तय कर रहा है यीशु के नाम से। आपको परमेश्वर दिखाने वाला है, बढ़ाने वाला है। कुछ लोग क्रॉस रोड्स पे खड़े, मैं ये करूँगा तो क्या होगा, मैं वो करूँगा तो क्या होगा, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, और बहुत सारा डर अंदर है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
तुम मेरे हो, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। जैसे मैंने एलिया को कहा, एलिया को मैंने ऐसे नहीं कहा कि जाके कहीं छिप जाओ। परमेश्वर ने क्लियर डायरेक्शंस दिए। परमेश्वर ने बोला इस स्थान को छोड़ो, पूर्व की ओर जाओ। क्लियर डायरेक्शंस, पूर्व की ओर चले जाओ और करीत नाले के पास छिप जाओ। करीत नाला मतलब इतने क्लियर डायरेक्शंस दिए। परमेश्वर आपको क्लियर 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 डायरेक्शंस आपके जीवन में आने वाले दिनों में देने वाला है। अगर YouTube के भी लोग हैं, मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या है, पर आपके जीवन में नए डायरेक्शंस, दिशा परमेश्वर लाने वाला है। बहुत जल्दी ऐसे लोग, ऐसी चीजें आपके जीवन में होगी जो आपके जीवन के लिए एक दिशा निर्देशन बनेगी, आपको एक दिशा देगी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर एक जब एलिया को कहा, एलिया ने वो किया। मैं आज आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे मैं ये वचन तैयार कर रही थी, जब मैं ये वचन की ओर आई, दूसरे वचन की ओर, कि वहां पे कहा तब यहोवा ने एलिया से कहा इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ। परमेश्वर ने तुरंत मेरे अंदर बात की। कुछ लोग यहाँ पर है जो ऑनलाइन अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, बाद में देखने वाले। कुछ लोग हैं स्पेसिफिकली परमेश्वर आपको बोल रहा है जहां जिस स्थान पे आप रह रहे हो उस स्थान को छोड़ दो। मैं ये भविष्यवाणी सबके लिए नहीं ला रही हूँ। कुछ लोग हैं उनको अंदर पता है कि परमेश्वर ने उनसे बात की है, ये कंफर्मेशन आ रहा है उनके जीवन में। जिस स्थान में आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ दो, परमेश्वर आपको कह रहा है। आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर दीक्षे नाउ, फॉर दीक्षे एंड बहुत और भी लोग हो सकते हैं अगर उनके पास कंफर्मेशन आया होगा, पर मैं दीक्षे के लिए स्पेशली बोल रही हूँ ये भविष्यवाणी। मैं जैसे वचन तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने कहा तब यहोवा ने एलिया से कहा इस स्थान को छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा है छोड़ दो, जहां पे तुम रह रहे हो उस जगह को छोड़ दो और जहां पे मैं कहूंगा वहां पे जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, अरे मैं ये जगह छोड़ूंगा, मैं किधर जाऊंगा। जरूरी नहीं है जगह छोड़ने के लिए, जरूरी नहीं है कि ये जगह, कुछ चीजें आपको परमेश्वर छोड़ने के लिए कहेगा, वो छोड़ दो। और जिस जगह पर आपको परमेश्वर जाने के लिए कह रहा है, जो करने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है वो करो। तब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और मैं जहां पे तुझे बता रहा हूं तू वहां पे जा। जब एलिया वहां पर गया, परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजें तय करके रखी थी। आगे वचन देखो, तब यहोवा ने एलिया से कहा इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ, करीत नाले के पास छिप जाओ। यह नाला यरदन नदी के पूर्व में है। देखो परमेश्वर डायरेक्शन जब देगा ना, आपको क्लियर बताएगा कि आपकी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। जब तक आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं मिलता है आप स्टेप मत लो। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनको क्लियर बताया गया है आपको क्या करना है, ये कंफर्मेशन आ रहा है उनके लिए। पर यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों को बता रहा है आज कि जब तक आपको दिया हुआ काम, पहला का काम आप पूरा नहीं करोगे, नेक्स्ट डायरेक्शन आपके पास नहीं आएगी। कुछ लोगों ने पहले के काम कर दिए हैं और अब उनके लिए दिशा आ रही है कि उनको उस जगह को छोड़ के जाना है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दीक्षे। आई डोंट नो इफ रेस्ट ऑफ यू, इफ यू फील द सेम। अगर बाकी के लोगों को भी अगर लग रहा है कि हाँ ये भविष्यवाणी मेरे लिए आ रही है, तो ये आपके लिए ले सकते हैं आप। परमेश्वर आपको डायरेक्शंस, क्लियर डायरेक्शंस देगा, एड्रेस क्लियर देगा कि आपको किधर जाना है, क्या करना है। वो आधा अधूरे में नहीं छोड़ता है। करीत नाले के पास जाना है, यरदन नदी के पूर्व में है, ये क्लियर डायरेक्शंस परमेश्वर दे रहा था। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको डायरेक्शंस तभी देगा जब आप पहले का उसका जो दिया हुआ काम पूरा करोगे। पहला काम एलिया को जो दिया था वो ये था कि एलिया जा और आहाब के सामने भविष्यवाणी दे कि ओस नहीं गिरेगी और ना ही बारिश आएगी। एलिया एक्चुअली डर रहा था ये भविष्यवाणी देने के लिए, क्योंकि वो जानता था जेजेबल और आहाब उसे मरवा देंगे, पर फिर भी उसने परमेश्वर की बात मानकर वो भविष्यवाणी उन्हें दी। पर जब उसने वो काम पूरा किया, नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट स्टेप उसे क्या करना है परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने उसे बताया ठीक है चल, अभी तूने कर दिया, मैंने जो काम तुझे बोला था, मैंने जो तुझे बोला था वो तूने काम सब कर दिया है। अभी नेक्स्ट चीज तुझे करनी है। और नेक्स्ट चीज क्या करनी है? नेक्स्ट चीज तुझे करीत नाले के पास जाकर छिपना है।
हालेलुया। चौथा वचन, तुम नाले से पानी पी सकते हो, मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। अतः एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा। वह यरदन नदी के पूर्व करित नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्राप्त और संध्या को कौवे एलिया के लिए भोजन लाते थे। एलिया नाले से पानी पीता था। एक चीज आज मुझे बतानी है कि आप लोगों को परमेश्वर ने डायरेक्शंस दिए हैं। परमेश्वर ने आपको बोला है कुछ चीजें करने के लिए। जो चीजें आपको परमेश्वर ने बोली है करने के लिए आप वो करो, क्योंकि परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो चीज जहां पर जाने के लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है, जब वहां पर आप जाओगे परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध करने वाला है। कैसे समझ में आ रहा है परमेश्वर सारी चीजें उपलब्ध करने वाला है? जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू यरदन नदी के नाले के उस पूर्व जाकर वहां पे छिप जा, वहां पर परमेश्वर ने उसके पानी का इंतजाम किया। परमेश्वर जानता था कि एलिया ने खुद भविष्यवाणी दी है कि ओस नहीं गिरेगी, ओस नहीं गिरेगी और बारिश नहीं आएगा। अब बारिश नहीं है, ओस नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग पानी कहां से पिएंगे? पानी नाले से ही पिएंगे। परमेश्वर ने अपने जो दास था, अपना जो उसका जो बेटा था, दास था, उसे क्लियरली उसकी पूरी तरह से उसने सारी सुरक्षिता अरेंज कर ली थी। परमेश्वर ने उसके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया था। परमेश्वर ने, मैं आज आपको बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कहीं जाने के लिए, आप तुरंत वहां पे चले जाओ, क्योंकि आप अगर बोलोगे अरे मैं अगर वहां पे जाऊं तो मुझे कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने एलिया के लिए कौवों को आदेश दिया, कौवों को आदेश दिया कि जाओ और एलिया को खिलाओ। हालेलुया। एलिया ने कौवों को आदेश दिया। परमेश्वर ने कौवों को आदेश दिया था कि जाओ और एलिया को खाना खिलाओ। अभी कौवों को कभी देखा है क्या खाना खिलाते हुए? पर आपका खाना अगर आपने रखा होगा तो कौवे आपका खाना उठा कर लेकर जाएंगे, आपको कभी खिलाने के लिए नहीं आएंगे। पर परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर जिसका ख्याल रखता है, वो जो चीज का ख्याल रखता है पूरा करता है। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कहीं जाने के लिए, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, परमेश्वर ने एलिया को वहां पर पानी दिया, वहां पर खाने के लिए भी दिया। आपको पता है सुबह शाम कौवा आकर एलिया को खिलाता था। वचन देखो, तुम नाले से पानी पी सकते हो, मैंने कौवों को आदेश दिया है कि तुम आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। कौवों को आदेश परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। कि जाकर मेरे दास को भोजन पहुंचाओ। तो सुबह का भोजन कौवा लेकर आता था, शाम का भोजन कौवा लेकर आता था। हालेलुया। अतः एलिया ने वही किया जो यहोवा ने करने को कहा। वह यरदन नदी के पूर्व करित नाले के समीप रहने चला गया। हर एक प्रात और संध्या को कौवा एलिया के लिए भोजन लाते थे और एलिया नाले से पानी पीता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आपको परमेश्वर जहां पर भी भेजेगा, जो भी करने के लिए भेजेगा, परमेश्वर वहां पे सारी चीजें आपको उपलब्ध करेगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जो भी काम आपको परमेश्वर ने दिया है, जो भी परमेश्वर दे रहा है, आप बोलोगे अरे मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगा, मैं खाना क्या खाऊंगा, मैं पानी कैसे पीऊंगा, मुझे ऐसा ये घर के सारे घर का महीने का राशन कैसे भरूंगा, क्योंकि वो एक नई जगह है, मैं कैसे करूंगा वो सारी चीजें। बट परमेश्वर ने जब उस एलिया को नए जगह पर भेजा, उसने सारे चीजें पहले से ही बंदोबस्त करके रखी थी। जो लोग मदद करने वाले हैं, आपको परमेश्वर वहां पे उन लोगों को पहले ही स्थापित करेगा। परमेश्वर ने पहले ही कौवों को बोल के रखा था, मेरा बेटा आएगा एलिया, तुझे उनको खिलाना है। मैं आपको बोल रही हूँ, जहां पर परमेश्वर आपको जाने के लिए कहेगा, वहां पर आपके जीवन के लिए कुछ ऐसे मददगार लोगों को खड़ा करेगा। कुछ ऐसी चीजों के लिए, ऐसी कुछ चीजें आपके लिए बना के रखेगा कि जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा।
अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे जाते हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके खाने पीने रहने के किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको टाइम टू टाइम आपको खिलाएगा। वो लोगों से बात करेगा, वो लोगों के हृदय में बात करेगा, आपको राइट टाइम पे आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिनों में, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ डायरेक्शंस आएंगे, परमेश्वर आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए कहेगा। उस टाइम पे ये ध्यान में रखना कि ये जो चीज़ें हैं जब मैं वो करूँगा तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालेगा। परमेश्वर ने वहाँ पर कौवों को रखा। आपको पता है, मैं आपको बोलूँ, कौवा बाइबल में किसको दर्शाता है पता है आपको? कौवा दर्शाता है परमेश्वर के अनुग्रही प्रवदन का उदाहरण है। कौवा परमेश्वर के अनुग्रही प्रवदन का उदाहरण है। मतलब कौवा का उदाहरण बार बार दिया गया है कि कौवे को परमेश्वर ने बार बार खिलाया है करके। अय्यूब 38वां अध्याय 41 वचन अगर आप देखोगे, अय्यूब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं और भोजन को पाए बिना वे इधर उधर घूमते रहते हैं, तब उन्हें भोजन कौन देता है? अय्यूब क्या कह रहा है कि कौवे के बच्चे जो है परमेश्वर को दुहाई देते हैं, वो इधर उधर भोजन के लिए घूमते रहते हैं, पर उन कौवे के बच्चों को कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। हालेलुया। कौवा, परमेश्वर बाइबल में कौवा का क्या अर्थ बताता है? कौवा एक उदाहरण है परमेश्वर के प्रोविजन के लिए, परमेश्वर के प्रोविजन के लिए, अनुग्रह, प्रवदन मतलब परमेश्वर की ओर से सारी चीजें आना, मिलना। कौवा जब उठता है सुबह, आपने कौवे का उदाहरण मत्ती 6:33 में भी देखा है कि परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, देखो पंछियों को, वहाँ पे एक्चुअली कई ट्रांसलेशंस में कौवे का नाम दिया है। देखो पंछियों को, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, पर उन्हें दिन प्रतिदिन उनको खिलाया जाता है। वैसे ही परमेश्वर आपको बोल रहा है चिंता मत करो कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको बोलूँ, जिस टाइम पर आप परमेश्वर को आदर करने का निर्णय लेते हो और परमेश्वर के अनुसार आप वो चीज़ें करते हो, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध करके दी जाएगी। अगर आप वहाँ पर जाओगे, आपको जॉब उपलब्ध किया जाएगा, आपको खाने पीने को उपलब्ध किया जाएगा, आपकी रहने की जगह उपलब्ध की जाएगी। देखो, एक बड़ी बात आपको मैं बताऊँ, एक एलिया ने भविष्यवाणी दी कि इज़राइल में ना तो बारिश होगी और ना ओस गिरेगी। अब इज़राइल में जब से वो भविष्यवाणी आई, पूरा इज़राइल देश अकाल में चला गया था, किसी के पास पानी नहीं था पीने के लिए, पर सिर्फ उसके परमेश्वर ने अपने दास के लिए एक ऐसी जगह दी। पूरा इज़राइल देश जो बाल की मूर्ति पूजा में लगा हुआ था, उनके लिए कुछ खाने पीने की योजना नहीं थी, पर उसके दास के लिए एक ऐसी परमेश्वर ने जगह दी जहाँ से नाले से वो पानी पीता था और कौवे आकर उसे खिलाते थे। और मैंने तो ये भी सुना है किसी से कि वो जो कौवे जो खाना लाते थे, वो एक राजा के मेज से उठा के लाते थे। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, आज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, कोविड का नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन, अभी क्या होगा? अभी वापस चालू हो जाएगा, आपका वापस लोगों के काम धंधे चले जाएंगे। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? परमेश्वर आपको उपलब्ध करेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा अगर आप परमेश्वर के पीछे सही मार्ग से चल रहे हो तो। आपको कभी भी इंग्लिश में यंग लायंस ग्रो वीक एंड हंग्री बट दोज हु बिलीव इन गॉड विल नेवर गो हंग्री। मतलब वहाँ पे लिखा है कि सिंह के बच्चे भूखे कभी कभी रह जाते हैं, पर जो परमेश्वर की बाट जोता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। हालेलुया। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हो, जब परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हो, आपको परमेश्वर कभी 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 कमी घटी में नहीं डालेगा। परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा।
मैं आने वाले दिनों के लिए, मैं मेरा वचन आज ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ। मुझे जो पॉइंट बोलना था वो यही है कि परमेश्वर आपको डायरेक्शंस देने वाला है आने वाले दिनों में। परमेश्वर आपको एक जगह लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। जब वो डायरेक्शंस आएंगे वो चीज़ करो, क्योंकि उसमें आशीष है। बाप रे, परमेश्वर मुझे बोल रहा है इससे बात करने के लिए, मैं कैसे बात करूँ? नहीं, डरो मत। जो परमेश्वर ने कहा है वो चीज़ करो। परमेश्वर सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करेगा। परमेश्वर ने मुझे कहा है एक घर को छोड़ने के लिए, दूसरा घर देखने के लिए, मैं कैसे करूं? परमेश्वर करेगा। आपको परमेश्वर ने निकलने के लिए कहा है, वो निकलो आप। परमेश्वर ने अगर आपको बोला है किसी के जाके बात कर और उनको बोल भाई तुम्हारा टाइम अप हो चुका है, हम आने वाले हैं रहने के लिए, उनको बात करना है, आप बात करो उनसे जाके, देर मत लगाओ। परमेश्वर ने जो भी आपसे कह रहा है आज के दिनों में, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपसे बात करने वाला है, कुछ डायरेक्शंस आपको देने वाला है। वो चीज़ अगर आप करोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप कभी निराश नहीं होंगे। जिंदगी में कभी पछताओगे नहीं, निराश नहीं होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड, बिकॉज आप परमेश्वर के सुनकर जब आप करते हो, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित या फज्जित नहीं होने देगा। आप इनफैक्ट ऐसे कहोगे, अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैंने वो किया, अच्छा हुआ मैंने ये किया, अच्छा हुआ मैंने ये निर्णय लिया। अगर मैं ये निर्णय नहीं लेता तो शायद मैं आज अभी तक फंसा होता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको बिल्कुल किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि परमेश्वर कैसे होगा, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बात करने वाला है। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। परमेश्वर आपको बताने वाला है आपको क्या करना है। वो चीजें आप कीजिए। और मैं आपको बोल रही हूँ, अगर परमेश्वर ने कहा है ना, आप बिंदास होके वो चीज कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका सारी चीजों में ख्याल रखेगा। पर अगर परमेश्वर ने आपको नहीं कहा है वो चीज करने के लिए, तो आप करने मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं रहेगी। अगर परमेश्वर ने कहा है ना, हाँ ये करना है, आप बिंदास करो। कितना भी बड़ा सामने दुश्मन क्यों ना होने दो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना होने दो, बिंदास। अगर परमेश्वर ने बोला उससे बात कर, बिंदास बात कर, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर ने बोला है ये जगह को छोड़ जा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपको दूसरा जगह भी दिखाएगा, कहाँ जाना है वो भी दिखाएगा, घर दिखाएगा, खाने पीने के लिए देखेगा, सारी चीजें आपके लिए, जॉब भी उपलब्ध करके देगा। आप बोलोगे यार मैं इंडिया में था, मैंने तब नहीं किया, अब मैं इतना ब्लेस्ड हूँ। यू टेक माई वर्ड्स, आई एम नॉट लाइंग, बिकॉज मैं जानती हूँ जब ये वचन आ रहा था, परमेश्वर मेरे अंदर कितना काम कर रहा था। मेरे अंदर परमेश्वर बोल रहा था यही वचन तुझे लेना है, यही वचन तुझे लेना है। कुछ लोगों को ये सुनने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो इतने निराश हो चुके हैं, बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। परमेश्वर मार्ग को बनाने वाला परमेश्वर है, जहाँ पे मार्ग नहीं है वहाँ पर बनाने वाला परमेश्वर है। कौवे कोई खिलाता है क्या? हाँ, कौवा कोई खाना आके खिलाता है? कौवा इनफैक्ट अपने प्लेट में से निकाल के लेकर जाएगा। आपको पता है, मैं एक चीज़, मैं एक जगह पे गई थी। मैंने देखा कि वो जगह इतनी खराब थी। वहाँ पे पेशेंट्स लोग सोते थे ना, वो एक हॉस्पिटल था, वो पेशेंट्स वहाँ पर सोते थे ना, कभी खाना भी खाते थे पेशेंट उठ के, तो वो कौवे अंदर आते थे और कौवे उनके प्लेट में से भी चुरा के लेकर जाते थे। इतनी खराब वो जगह थी। मैं आपको बोलूं, कौवे की आदत नहीं है कि वो आपको आके खिलाए। कौवा हमेशा लेकर जाने की आदत रखता है, देने की नहीं। पर यहाँ पर परमेश्वर ने उस कौवे को बोला, परमेश्वर मनुष्य के हृदय में बात करेगा जब आप उस जगह पे जाओगे। ये बंदा है, ये बंदी है, इसको जॉब पे रख। ये बंदा है, ये बंदी है, इसको काम दे, इसको घर दे, इसको खाने पीने के लिए मदद कर, इसके लिए कुछ तो जॉब अरेंज कर। मैं आपको बोल रही हूँ, जो आज तक ना आपको एक्सपीरियंशियल नॉलेज परमेश्वर का नहीं है इतना, इसलिए आप डरते हो स्टेप्स लेने के लिए। पर जब आप विश्वास में आगे बढ़ोगे और वो चीज़ करोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर बोलेगा तू सिर्फ वो जगह पे पहुँच, मैं तुझे सारी चीज़ें दूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ वो जगह पे पहुंच, क्योंकि उस जगह पे जो आशीष मैंने रखा है तू नहीं जानता वो आशीष क्या है। Yes, amen. वो जगह पे पहुंचते पहुंचते बहुत सारी तकलीफें आएंगी, तकलीफें आ सकती है, निराशा आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, पर आपको उस जगह पे पहुंचना ही है। Yes. क्योंकि जब आप वो जगह पे पहुंचोगे आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। पर परमेश्वर राइट लोगों के लिए, राइट लोगों के साथ आपके लिए बात करेगा। राइट जॉब चाहिए, जॉब किधर आपको जाना है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको डायरेक्शंस देगा, और जो डायरेक्शंस देगा और जहाँ पे करने को बोलेगा ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करेगा आपके लिए जो आपको नए लेवल पर लेकर जाएंगे, जो आपको एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो देंगे। अगर एलिया खाता पीता नहीं तो वो भी मर जाता, पर परमेश्वर ने उसे नाले के पास रखा ताकि वो पानी पी सके, क्योंकि बाकी के लोग अकाल में सूख रहे थे, वो मर रहे थे बाकी के लोग, पर सिर्फ एलिया को खाने पीने के लिए मिल रहा था। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो विश्वासु है और वो पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो, आपको सारी चीजें उपलब्ध की जाएगी। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम आज मैं प्रार्थना करके वचन को यहीं पे समाप्त करने वाली हूँ। आमेन। मैं प्रार्थना करूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जिन जिन लोग जो कनेक्ट हो चुके हैं, मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, हर एक के परिवार के लोगों को ब्लेस करती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरी उपस्थिति इनके साथ चलने दे प्रभु। तूने इनको चुना है, तू उनको आगे भी लेकर जाएगा प्रभु। तूने जो इनके जीवन में अच्छी शुरुआत की है, भली शुरुआत की है, तू उसे पूरा भी करेगा प्रभु। परमेश्वर आने वाले दिनों में जो डायरेक्शंस तू देने वाला है उनके जीवन में डायरेक्शंस आने दे प्रभु। परमेश्वर उनको सही कहाँ जाना है, क्या करना है, तू उन्हें बता प्रभु। और जब वो जाएंगे परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके साथ जाने दे प्रभु। उनके लिए मार्गों को खोल प्रभु, उनके बंद दरवाजों को खोल प्रभु। परमेश्वर जो अंधकार की चीजें उन्हें अब तक लड़ रही है, वो अंधकार की चीजों को नष्ट कर दे इनके खिलाफ प्रभु। और परमेश्वर इनके लिए दरवाजे को खोल प्रभु। परमेश्वर जैसे एलिया के लिए तूने कौवे से बात की, पानी रखा, परमेश्वर इन लोगों के लिए भी जो लोगों की जरूरत उनको पड़ेगी, जिन चीजों की उनको जरूरत पड़ेगी, तू वो लोगों से बात कर, तू उन चीजों को अरेंज कर कि परमेश्वर जब वो जाएंगे तब तू उनको उपलब्ध करेगा प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती रही हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को ऊंचे लेवल पर लेकर जा प्रभु, उन्हें स्थिर कर प्रभु। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आने दे, उनको स्थिर रहने का अभिषेक दे प्रभु। परमेश्वर क्योंकि तूने उनके लिए एक बड़ी जगह रखी है, एक बड़ा स्तर रखा है, उस स्तर पर बहुत आशीष है, और उस स्तर पर उन्हें जाने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति जो उनको उस स्तर पर पहुंचने से रोक रही है, यीशु के नाम से जल जाए, यीशु के नाम से जल जाए, यीशु के नाम से जल जाए। हर एक अंधकार की शक्ति जो उन्हें पीछे खींचती है, यीशु के नाम से मैं उसे तोड़ती हूँ, यीशु के नाम से मैं उसे जलाती हूँ, यीशु के नाम से मैं उसे कंप्लीटली बांध देती हूँ। नो मोर इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। आज के बाद तेरा इंटरफेरेंस इनके लाइफ में नहीं चलेगा। जहां पर इनको जाना है, परमेश्वर का अनुग्रह उनको लेकर जाएगा और वो पहुंचेंगे। और परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं सारी चीजें कर सकता हूँ जो परमेश्वर मुझे बल देता है। परमेश्वर के बल के द्वारा मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। परमेश्वर इन्हें बल से भर, इन्हें बुद्धि ज्ञान से भर, इन्हें ताकत से भर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर इनके मार्गों को सीधा कर और उन्हें लेकर जा जहां पर तू लेकर जाना चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।